इस वीडियो में हम बात करेंगे एनडीपीएस एक्ट के बारे में। एनडीपीएस एक्ट होता क्या है? जब भी कोई नशीला पदार्थ किसी के पास से मिलता है, जैसे अफ़ीम हो गया, गांजा हो गया, हेरोइन हो गई या पॉपी हस्क हो गई, तो उसको एनडीपीएस एक्ट के तहत उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है पुलिस के द्वारा। अब एनडीपीएस एक्ट का फुल फॉर्म क्या है, ये होता क्या है? ये 1985 में आया था, 1985 में आया था। एनडीपीएस का फुल फॉर्म होता है नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस। अब इस एक्ट के थ्रू देखिए, जब गिरफ्तार किया जाता है पुलिस के द्वारा, तो इसमें क्राइटेरिया बन गया है। तीन इसमें जो है क्वांटिटी के हिसाब से तीन स्लैब्स बना दी गई हैं कि अगर किसी के पास से थोड़ी बहुत मात्रा, थोड़ी बहुत क्वांटिटी मिलती है। क्वांटिटी मतलब मात्रा कितनी मिली आपके पास, अगर अफ़ीम मिल गई तो कितनी मिली, या गांजा मिला या हेरोइन मिली तो कितनी मिली। अगर तो थोड़ी क्वांटिटी है, स्मॉल क्वांटिटी है, तो आपको बेल जो है वो आसानी से मिल जाती है। अगर उसकी क्वांटिटी जो है वो स्मॉल है, मतलब थोड़ी बहुत क्वांटिटी है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास आपका जो है केस वो चलता है, और इसमें आपको जो है बेल वो आसानी से मिल जाती है अगर आपकी स्मॉल क्वांटिटी है। अब उसके बाद बात आती है मीडियम क्वांटिटी की। मीडियम क्वांटिटी मतलब स्मॉल क्वांटिटी से थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी। देखिए, स्मॉल क्वांटिटी अगर होती है, थोड़ी बहुत क्वांटिटी होती है, तो उसमें ज़मानत जो है, एक अंदाज़ा आपको बता रहा हूँ, वैसे तो ज़मानत की कोई एग्जैक्ट मतलब दिन हम नहीं बता सकते, लेकिन ज़मानत इसमें स्मॉल क्वांटिटी में 8 से 10 दिन के अंदर मिलने की संभावना होती है, पॉसिबिलिटी होती है। क्योंकि 8 से 10 दिन के अंदर स्मॉल क्वांटिटी में ज़्यादातर केसेस में बेल हो जाती है, ज़मानत हो जाती है, क्योंकि आपके पास जो नशे के पदार्थ मिले हैं वो बहुत ही कम मात्रा में हैं। उसके बाद आती है बात मीडियम क्वांटिटी की। मीडियम क्वांटिटी अगर स्मॉल क्वांटिटी से काफ़ी ज़्यादा है तो बेल मिलनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। देखिए, जो स्मॉल क्वांटिटी है, इसकी बेल एप्लीकेशन लगती है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, जो जूनियर मजिस्ट्रेट होते हैं। लेकिन जो मीडियम क्वांटिटी वाले केस होते हैं वो जाते हैं सेशन कोर्ट में। सेशन कोर्ट में जाते हैं। सेशन जज साहब के बराबर के जो जजेस होते हैं, एडिशनल सेशन जजेस होते हैं या सेशन जज होते हैं, तो उनके पास जाते हैं। तो वहाँ पर जो बेल है, जमानत है, मिलना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। इसमें 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं, और हो सकता है कि आपकी ज़मानत डिसमिस भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि बेल आपको मिल ही जाए। अगर आपकी बेल सेशन कोर्ट में डिसमिस हो जाती है तो फिर आपको हाई कोर्ट भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि सेशन कोर्ट में अगर एक बार आपकी जो ज़मानत है एनडीपीएस एक्ट में वो डिसमिस हो जाती है, फिर आपको हाई कोर्ट का रुख करना पड़ेगा, हाई कोर्ट में आपको ज़मानत करवानी पड़ेगी। मीडियम क्वांटिटी के अंदर क्या है कि अगर आप जो ज़मानत की एप्लीकेशन है, बेल की एप्लीकेशन है, आपके एडवोकेट साहब, आपके वकील साहब तब लगाएंगे जब चार्जशीट फाइल हो जाएगी, जब चालान आ जाता है, पुलिस के द्वारा चालान पेश किया जाता है, तो उसमें 1 डेढ़ महीना या 2 महीने लग जाते हैं। तो उसके बाद अगर आप बेल लगाएंगे तो वहाँ पर बेल मिलने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो चालान होता है, चालान के अंदर काफ़ी कमियां होती हैं। तो वो वकील साहब आपके पढ़कर उस चालान की कमियों को निकाल कर बेल का ग्राउंड बना सकते हैं। क्योंकि चालान के अंदर आपके वकील साहब ये देख सकते हैं कि एनडीपीएस एक्ट में एक सेक्शन होता है 50 सेक्शन का फॉलो किया गया है पुलिस के द्वारा कि नहीं किया गया। तो ये बहुत मैटर करता है। जो चालान पेश किया गया है उसमें एफएसएल रिपोर्ट लगाई गई है या नहीं लगाई गई। एफएसएल रिपोर्ट का मतलब होता है फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी रिपोर्ट। तो इन ग्राउंड्स पर आपको बेल मिलने में आसानी हो सकती है। सेक्शन 50 का मतलब होता है कि जब पुलिस किसी की तलाशी लेती है, जैसे नशीला पदार्थ, अगर पुलिस ने किसी के पास से नशीला पदार्थ पकड़ा है तो इट मीन्स कि तो पुलिस ने तलाशी ली है। लेकिन जो पुलिस है किसी के शरीर की अगर तलाशी ले रही है, किसी की बॉडी की तलाशी ले रही है, तो ये सेक्शन 50 बनाया गया है एनडीपीएस एक्ट के तहत कि पुलिस खुद किसी की तलाशी नहीं ले सकती। अगर पुलिस ने किसी की तलाशी लेनी है किसी के शरीर की, तो उसको किसी मजिस्ट्रेट के सामने या फिर किसी गैजेटेड ऑफिसर के सामने ही उस व्यक्ति की बॉडी की तलाशी ले सकती है। तो यहाँ पर सेक्शन 50 के बारे में
मतलब एनडीपीएस के एक्ट के अंदर जो सेक्शन 50 है वो फॉलो किया गया है या नहीं किया गया, वो आपके वकील साहब ने देखना होता है। ज़्यादातर मामलों में कई बार नहीं भी फॉलो किया गया होता, तो ये भी ग्राउंड बनता है बेल लेने का। सेक्शन 50 बहुत ज़रूरी है एनडीपीएस एक्ट के तहत कि जो तलाशी ली गई है वो गजेटेड ऑफिसर के सामने या मजिस्ट्रेट के सामने ली गई है या पुलिस ने खुद ही वो तलाशी ले ली है। अब ये बात हो गई मीडियम क्वांटिटी की। लेकिन अगर कमर्शियल क्वांटिटी है, कमर्शियल क्वांटिटी का मतलब क्या है? कमर्शियल क्वांटिटी मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके पास से नशीले पदार्थ मिले हैं पुलिस को तलाशी के दौरान, बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके पास से नशीले पदार्थ पाए गए हैं। कमर्शियल का मतलब ये हो गया क्योंकि अदालत ये मानती है फिर कि आप इसकी ख़रीद फ़रोख्त करते हैं, आप इसको बेचते हैं, आप नशे के पदार्थ बेचते हैं, तो ये समाज के लिए बहुत हानिकारक है। तो यहाँ पर फिर आपकी जो बेल है वो भी सेशन कोर्ट में ही लगती है। तो यहाँ पर बेल मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, कई बार तो सालों भी लग जाते हैं। लेकिन हर केस की अलग अलग जो ग्राउंड होती है, तो वहाँ पर भी आपको चार्जशीट तक वेट करना होता है। चार्जशीट मतलब जो चालान भी कह सकते हैं, चार्जशीट भी कह सकते हैं, जो पुलिस के द्वारा पेश की जाती है, जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए जाते हैं कि किस तरीके से अक्यूज़ को अरेस्ट किया गया, कैसे उसकी तलाशी ली गई, उसमें सेक्शन 50 फॉलो किया गया कि नहीं, उसमें एफएसएल रिपोर्ट लगी है कि नहीं। तो उसमें एक दो महीने तक आपका जब चालान पेश हो जाता है, तो उसके बाद आपके जो वकील साहब हैं, कमर्शियल क्वांटिटी अगर आपके पास से पकड़ी गई है तो वहाँ पर बेल लगा सकते हैं। और ये सेक्शन 50, एक तो मैंने बताया कि पुलिस तलाशी जो है किसी की अगर बॉडी की तलाशी ले रही है तो उसमें सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग किसी गजेटेड ऑफिसर के सामने की गई होनी चाहिए या फिर किसी मजिस्ट्रेट के सामने। तो आपने चालान के अंदर वो देखना है, आपके वकील साहब ने एफएसएल रिपोर्ट लगी है कि नहीं वो देखना है। तो उसके बाद आप कमर्शियल क्वांटिटी वाला केस में भी बेल एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अगर सेशन कोर्ट में आपको बेल नहीं मिलती है तो फिर आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। फिर आपको हाई कोर्ट ही जाना पड़ेगा और वहाँ पर आप यही वाले ग्राउंड देके किसी अच्छे से एडवोकेट के थ्रू बेल एप्लीकेशन लगा सकते हैं और वहाँ पर आपको बेल मिल भी सकती है, डिसमिस भी हो सकती है। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि बेल मिले ही मिले और ये भी ज़रूरी नहीं है कि डिसमिस ही हो। तो वो हर केस पर डिपेंड करता है और आपके वकील साहब पे भी डिपेंड करता है कि उन्होंने कितनी अच्छे तरीके से आर्गूमेंट्स की हैं। लेकिन एनडीपीएस केस के अंदर मैं आपको बता दूं कि अगर तो स्मॉल क्वांटिटी है, थोड़ी मात्रा में आपसे नशीला पदार्थ पकड़ा गया है, तो आपको 8 से 10 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिनों में बेल मिल जाती है ज़्यादातर मामलों में। मीडियम क्वांटिटी है तो सेशन कोर्ट में आपकी बेल लगेगी, वहाँ पर आपको 2-3 महीने लग सकते हैं और चालान आने के बाद ही अगर आप बेल एप्लीकेशन लगाएं तो ज़्यादा बेटर है। कमर्शियल क्वांटिटी में बेल काफ़ी मुश्किल हो जाती है क्योंकि वो फिर बहुत भारी मात्रा में आपके पास से जो नशीले पदार्थ हैं वो पकड़े गए हैं। लेकिन इसमें 2 पॉइंट जो मैंने आपको बताए, एक तो सेक्शन 50 ऑफ एनडीपीएस एक्ट और एक एफएसएल रिपोर्ट, और उसके बाद गवाहों का भी देखिए एक पॉइंट बहुत ज़रूरी है। जो विटनेस होते हैं कि जब किसी अक्यूज़ को पकड़ा गया तो कोई प्राइवेट गवाह या कोई पब्लिक को किसी को विटनेस बनाया गया या नहीं बनाया गया। ज़्यादातर मामलों में क्या देखा जाता है कि पुलिस वाले जब किसी अक्यूज़ को पकड़ते हैं तो उसमें जो गवाह होते हैं वो पुलिस वाले ही होते हैं, वो सरकारी गवाह होते हैं। तो सरकारी गवाहों का इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है। उसमें ये भी ग्राउंड आप ले सकते हैं आपके वकील साहब, जब आपको बेल मिलेगी, बेल एप्लीकेशन लगाई जाएगी कि वहाँ पर कोई भी प्राइवेट गवाह नहीं बनाया गया, कोई किसी पब्लिक को गवाह नहीं बनाया गया, विटनेस नहीं बनाया गया। तो ये भी एक ग्राउंड है बेल लेने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा काफ़ी हद तक एनडीपीएस एक्ट में बेल कैसे ले सकते हैं आप। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर कानून से रिलेटेड वीडियोस को सिंपल तरीके से बनाया जाता है जो कि आसानी से आपको समझ में आ सके। कमेंट करके ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।